हाय, मैं हूँ आरजे रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमने सुनी थी वो खूबसूरत सफ़र की कहानी। जब टीटी ट्रेन में आता है तो सभी से उनके टिकट दिखाने को कहता है, और जब तृप्ति की बारी आती है तृप्ति का टिकट नहीं मिलता। आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। हाँ मैडम, कहाँ है आपका टिकट? टीटी ने कहा। उसकी गंभीर आवाज सुनकर तृप्ति रुहासी हो गई। जाने कहाँ चला गया था टिकट, लगता है भीड़ भाड़ में कहीं गिर गया। तृप्ति ने खुद से कहा, मैडम कहाँ से मिलेगा टिकट? आपने लिया होता तब तो मिलता। चलिए अब आप पेनल्टी दीजिए, निकालिए 1000 रुपए। टीटी ने कहा। तभी वो लड़का तृप्ति को परेशानी में देखकर टीटी के पास आया और किनारे ले जाकर कुछ बात करने लगा। टीटी ने मुस्कुराकर उससे बात करी और फिर तृप्ति के पास आकर बोला, जब टिकट आपने उनको दे रखा है तो आपके पर्स में कहां से मिलता? तृप्ति समझ नहीं पाई और टीटी चला गया। तृप्ति ने उस लड़के की ओर देखा तो उसने मुस्कुराकर वही 2 टिकट दोनों हाथों में लहरा दिए जो तृप्ति ने खरीद कर दिए थे। तृप्ति की आंखों में अब गुस्सा उड़ गया और दोनों के होठों पर अनायास एक मुस्कान तैर आई। जाने अनजाने उस लड़के ने तृप्ति की मदद कर दी। फिर दोनों में मुस्कुराहट का एक रिश्ता बन गया। कुछ एक स्टेशन के बाद सीट और खाली हुई और तृप्ति और वो आमने सामने की सीट पर बैठ गए। तो इलाहाबाद जा रही हैं आप? आपने तो कहा था कि ट्रेन हावड़ा तक जाती है। पर सच कहूं, आप बंगाली बाला तो बिल्कुल नहीं लगती। उस लड़के ने कहा। अच्छा जी, तो आप इंसान देखकर उसकी जगह भी जान लेते हैं? हंसते हुए तृप्ति ने कहा। जी बिल्कुल, इतना अंदाज तो लग ही जाता है। ऊपर से आपका एटीट्यूड एकदम इलाहाबादी है। लड़के ने हंसते हुए कहा। वैसे आपका नाम क्या है इलाहाबादी जी? तृप्ति ने पूछा। जी, बंदे को राहुल कहते हैं, वैसे मैं इलाहाबादी नहीं। और आप? माई सेल्फ तृप्ति, तृप्ति देसाई। बड़ा ही खूबसूरत नाम है आपका। शुक्रिया। लगता है इलाहाबाद आने ही वाला है। शुक्र है ये सफर खत्म हुआ। तृप्ति ने कहा। काश ये सफर खत्म ही नहीं होता। राहुल ने फुसफुसा कर कहा। जी, कुछ कहा आपने? हाँ, ये कह रहे हैं कि काश ये सफर कभी खत्म ही ना हो। क्यों राहुल जी? तभी राहुल की खिंचाई करती हुई दिशा बोल पड़ी, जो काफी देर से उन दोनों को मुस्कुरा कर देख रही थी और उनके बीच पनप रही अट्रैक्शन को भी। जी, दरअसल मैं राहुल सांकृत्यायन जी का फैन हूँ, अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा से लबरेज। सोच रहा हूँ अब साहित्य में भी कुछ लिख डालूं, मेरी इलाहाबाद यात्रा या फिर वो खूबसूरत सफर। राहुल ने टॉपिक चेंज करके कहा। हाँ, या फिर हावड़ा एक्सप्रेस के वो 3 घंटे। सलमा ने चश्मा ठीक करते हुए शरारत से कहा। अच्छा, तो इसीलिए आपका नाम भी राहुल है? दिशा ने छेड़छाड़ जारी रखी। जी बिल्कुल, तभी तो। वैसे ये एक यादगार सफर है, राहुल ने तृप्ति की खूबसूरत आंखों की ओर देखकर कहा। रास्ते भर राहुल ने उससे और उसकी सहेलियों से बहुत सारी बातें करी और उन दोनों में औपचारिक बातें होने लगी। मसलन क्या करते हैं वो दोनों, कहाँ रहते हैं, वगैरह वगैरह। राहुल कानपुर का ही रहने वाला था, इलाहाबाद अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था, और तृप्ति वो तो थी ही इलाहाबादी। अब जो परिचय निकला तो ऐसा निकला कि वो कई महीनों तक दोस्ती और फिर प्यार के रिश्ते में बंध गया। धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो 3 घंटे का सफर जीवन के सफर में परिवर्तित हो गया और सही समय पर दोनों हम सफर बन गए। और वो खूबसूरत याद दोहराती हुई तृप्ति वापस अपने वर्तमान में आ गई। राहुल नहाकर बाथरूम से निकला, तृप्ति को एल्बम पलटते देख बोला, ओ मेरी इलाहाबादी, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं, अपने राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति मेरे हमसफर की यादों में कहीं खो गई थी। अच्छा जी, अकेले अकेले? हम जरा देर को ओझल क्या हुए, आप तो चल पड़ी सफर पर। राहुल ने मजाकिया अंदाज में कहा। अकेली कहाँ थी? आपने जब अनजान बनकर उस सफर में अकेला नहीं छोड़ा तो अब मैं कहाँ अकेली जा सकती हूँ? आप तो मेरे जीवन के सफर में हर वक्त मेरी सांसों में रहते हो। हाँ, पर जो भी हो,
उस दिन से ही मोहतरमा के टिकट की जिम्मेदारी मुझे ऊपर वाले ने थमा दी थी। राहुल ने हंसकर कहा, बिल्कुल, ऊपर वाले ने शायद इसीलिए आपकी टिकट खरीदने से लेकर मेरी टिकट गायब करने का खेल खेला होगा। पर वो कमबख्त टीटी दोबारा नहीं मिला कभी। राहुल हंस पड़ा और हंसती हुई तृप्ति उसकी खुली बाहों में समा गई। तो इसी के साथ ये खूबसूरत सफर की कहानी पूरी हुई। मुझे सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ।